नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। पंजाब का अग्निवीर हुआ शहीद तो सेना ने नहीं दी सलामी, प्राइवेट गाड़ी में भेजा सब। मोदी सरकार पर बरसा पूरा विपक्ष, कहा क्या सच में अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा? मोदी जी जनता को बता दे। पीएम मोदी ने 2036 ओलंपिक आयोजन के लिए की दावेदारी, आईओसी के सेशन में कहा यह 140 करोड़ देशवासियों का बरसों पुराना सपना, ओलंपिक के आयोजन में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारत में रफाल बनाने की फिराक में फ्रांसीसी कंपनी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से टीम ने की मुलाकात, नागपुर के पास मिहान को रफाल असेंबली लाइन बनाने पर हुई चर्चा। तेलंगाना में छात्रा की आत्महत्या पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले ये आत्महत्या नहीं, युवाओं के सपनों की हत्या है। मोदी जी देश के युवाओं को नौकरी देने में रहे असफल। स्कूल से लेकर कॉलेज तक छात्रों को मिलेगी विशेष पहचान, मोदी सरकार ला रही वन नेशन वन आईडी योजना। कांग्रेस ने की 3 राज्यों के 229 प्रत्याशियों की घोषणा, मध्य प्रदेश के 144, छत्तीसगढ़ के 30 और तेलंगाना से 55 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। कमलनाथ छिंदवाड़ा से और भूपेश बघेल पाटन से लड़ेंगे चुनाव। देश के पहले अग्निवीर शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए देगी पंजाब सरकार, सैन्य सामान से अंतिम संस्कार न करने पर उठा सवाल। बीजेपी के रास्ते पर चली कांग्रेस, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 1/4 विधायकों का काटेगी टिकट। महिला आरक्षण विधेयक तत्काल लागू हो, महिलाओं के पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं, चेन्नई में बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। ऑपरेशन अजय के तहत 197 भारतीयों का तीसरा बैच पहुंचा दिल्ली, गाजा पर जमीनी हमले के लिए तैयार इजरायली सेना, प्रभावित इलाकों में पहुंची प्रधानमंत्री नेतन्याहू। यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था हुई बदहाल, मिल रहा घटिया क्वालिटी का खाना, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। 2 BHK घर 400 में सिलेंडर, 5 लाख का बीमा, बीआरएस ने मैनिफेस्टो में लगाई तोहफों की झड़ी। के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। नवरात्रि के पहले दिन गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, शहरवासियों को दी 255 करोड़ की सौगात, बोले पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगरीय जीवन बना बेहतरीन। यूपी में बस अड्डों पर अब यात्रियों को मिलेगी बसों की सही लोकेशन, गाड़ियों में लगेंगे व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। भारत नेपाल सीमा पर बढ़ी चीनी नागरिकों की घुसपैठ, बीते 4 दिनों में 2 घुसपैठिए गिरफ्तार। महिलाओं का छोटे कपड़ों में डांस करना अश्लीलता नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया एफआईआर, पुलिस को भी दी नसीहत। जो सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं वे खुद समाप्त हो जाएंगे, लेकिन सनातन को समाप्त नहीं कर पाएंगे, उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बोले बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मांगी भारत के चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी, इसरो चीफ एस सोमनाथन ने दिया जवाब, कहा जब हमने आपके वैज्ञानिकों को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग समझाई तो बोले नो कमेंट। गगनयान मिशन के लिए 4 टेस्ट फ्लाइट भेजने की तैयारी कर रहा इसरो, जिसमें पहली उड़ान 21 अक्टूबर को। दिल्ली एनसीआर में हवा हुई बेहद खराब, एलजी ने हरियाणा और पंजाब से लगाई गुहार, कहा पराली जलाना रोके। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के दौरान डिज्नी हॉटस्टार पर 3.5 करोड़ ने देखा भारत पाकिस्तान का मैच, टूट गया आईपीएल फाइनल का रिकॉर्ड। हमले का ऐलान नहीं, लेकिन गाजा में घुसी इजरायली सेना, नॉर्थ गाजा खाली करने की डेडलाइन हुई खत्म, बॉर्डर पर पहुंच रहे टैंक। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए जल्द जारी हो सकती है कांग्रेस की पहली सूची, स्क्रीनिंग कमेटी ने फाइनल किए करीब 60 नाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में बीजेपी विधायक कार्यालय का किया उद्घाटन, इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों से भी की बातचीत। दिल्ली में फिल्म स्पेशल 26 जैसा कांड, फर्जी ईडी अधिकारी बनकर मारा छापा, 30 मिनट के अंदर घर से 3 करोड़ रुपए लेकर फरार, पुलिस ने 2 किलोमीटर पीछा कर पकड़ा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी छोड़ने की अफवाहों को किया खारिज, पंजाब के पूर्व सीएम बोले मैं अपने फैसलों से पीछे नहीं हटूंगा, पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं। अमृतपाल सिंह को मिलना चाहिए शहीद का दर्जा, सपा सांसद एसटी हसन ने की अग्निवीर स्कीम की आलोचना। लंदन के बाद अब यूएई में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे रोड शो, दिल्ली से हुए रवाना। पंजाब सीएम भगवंत मान ने एक बार फिर दी चुनौती, बोले मुझे सिर्फ एसवाईएल नहीं हर मुद्दे पर करनी है बहस। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण देने का मुद्दा केंद्र में लाने वाले एक्टिविस्ट मनोज जारगे ने शिंदे सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा 24 अक्टूबर तक आरक्षण की करे घोषणा, नहीं तो विरोध प्रदर्शन तेज करेंगे। मामा शिवराज को बजरंगबली से करना होगा सामना, 2008 में आई रामायण में जिन्होंने निभाया था हनुमान का रोल, शिवराज सिंह के सामने कांग्रेस ने उन्हें दी टिकट। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दोहराई सचिन पायलट की बात, बोली कांग्रेस उन्हें ही टिकट देगी जो प्रत्याशी जिताने वाला होगा। बीजेपी नेता आशीष सूद ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदूषण पर कम और विज्ञापन पर खर्च करती है ज्यादा। भारत पाकिस्तान मैच में जब लगे जय श्री राम के नारे तो भड़के उदयनिधि स्टालिन, कहा पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ किया गया यह व्यवहार अस्वीकार्य। जब तक जिंदा हूं तो दुनिया जिंदा है, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से गाजा को सहायता देने के लिए की अपील, कहा गाजा के लोगों के साथ दिखाए एकजुटता। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बिना हेलमेट और हाथ छोड़कर चलाई बाइक, विवाद हुआ तो बोले वहां कोई नहीं था। भारत की जीत पर झूम उठा पूरा देश, लेकिन मोहब्बत की दुकान से एक शब्द नहीं, असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर तंज।
असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने असदुद्दीन ओवैसी को हमास ज्वाइन करने के दिन नसीहत जंग को लेकर दिए बयान पर बोले यहाँ विरोध का मतलब ही नहीं। ममता बनर्जी के मंत्री ने किया गाजा फिलिस्तीन का समर्थन, बोले उनकी जरूरत हम पूरा करेंगे। वनडे विश्व कप में आगे बढ़ा भारत का विजय रथ 1 लाख दर्शकों के सामने पाकिस्तान को हराकर अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचा। कप्तान रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। सुसनेर विधायक राणा विक्रम सिंह के भाई समेत कई नेताओं ने थमा कांग्रेस का हाथ। हरियाणा के हिसार में पूर्व मंत्री रामविलास के विवादित बोल, भाजपा नेता बोले राहुल गांधी तो ट्रक ड्राइवर के पास अफीम खाने गए थे। राजस्थान में कथित भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में ईडी ने छापेमारी में जब्त किया आपत्तिजनक दस्तावेज समेत 12 लाख रुपए। कई नेताओं के घर ली गई तलाशी। झारखंड में 27 अक्टूबर से शुरू होगा घर घर मतदाता सर्वेक्षण का दूसरा चरण। वरिष्ठ नागरिकों और थर्ड जेंडर के लिए चलेगा विशेष अभियान। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे तमिलनाडु के स्टूडेंट्स को 10 महीने मिलेंगे 7500 रुपए। मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने किया ऐलान। फिलिस्तीनियों को सता रहा दूसरी तबाही का डर, गाजा में ठिकाना छोड़कर नहीं जाना चाहते हजारों बुजुर्ग। अमेरिका की सलाह के बाद चीन का बड़ा बयान, कहा यह सिर्फ डिफेंस नहीं, इजराइल कर रहा हदें पार। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, 24 घंटे में होगी झमाझम बारिश। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस ने की 3 राज्यों के 229 प्रत्याशियों की घोषणा। मध्य प्रदेश के 144, छत्तीसगढ़ के 30 और तेलंगाना से 55 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। कमलनाथ छिंदवाड़ा से और भूपेश बघेल पाटन से लड़ेंगे चुनाव। जी हां, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अगले महीने से होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 229 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इनमें मध्य प्रदेश से 144, छत्तीसगढ़ से 30 और तेलंगाना से 55 उम्मीदवारों के नाम है। दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में पुराने चेहरों पर दाव लगाया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को पार्टी ने छिंदवाड़ा से टिकट दिया है। सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ बुधनी से विक्रम मस्ताला को उतारा गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनकी परंपरागत सीट पाटन से और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को अंबिकापुर से प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 144 पर नामों का ऐलान किया है। 86 सीटों पर ऐलान बाकी है। वहीं भाजपा 136 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 30 सीटों पर नामों की घोषणा हुई है। यहाँ 60 सीटें बाकी है। वहीं भाजपा उम्मीदवारों की 2 लिस्ट आ चुकी है। पहली लिस्ट में 21 प्रत्याशियों की घोषणा हुई थी, दूसरी लिस्ट में 64 प्रत्याशियों की घोषणा की गई। इसके अलावा तेलंगाना में 119 सीटों में से 55 पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है। अभी तक 64 सीटों पर नाम आना बाकी है। कुल मिलाकर तीनों राज्यों की 210 सीटों पर अभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अगले कुछ दिनों में होने की संभावना है। दरअसल चुनाव आयोग ने सोमवार 9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने 2036 ओलंपिक आयोजन के लिए की दावेदारी। आईओसी के सेशन में कहा, यह 140 करोड़ देशवासियों का बरसों पुराना सपना, ओलंपिक के आयोजन में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जी हां, भारत ने ओलंपिक खेल की मेजबानी के लिए दावेदारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 141वें सेशन में कहा कि भारत अपनी धरती पर ओलंपिक आयोजन कराने के लिए बहुत उत्साहित है। साल 2036 में ओलंपिक यहीं हो, इसके लिए भारत अपनी कोशिशों में कमी नहीं रखेगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है। पीएम मोदी ने कहा कि इसके पहले भारत 2029 में होने जा रहे युवा ओलंपिक के आयोजन भी कराना चाहता है। मुझे भरोसा है कि भारत को इसके लिए आईओसी की सहमति मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश में आईओसी का सेशन होना गर्व की बात है। इससे पहले आईओसी प्रेसिडेंट थॉमस बाक ने कहा कि मुंबई में 141वें आईओसी सेशन में आप सभी का स्वागत करना एक बड़े सम्मान की बात है। हम भारत आकर बहुत खुश हैं। भारत एक ऐसा देश है जो ओलंपिक खेलों सहित कई मायनों में आगे बढ़ रहा है। वहीं आईओसी मेंबर नीता अंबानी ने कहा कि 40 साल बाद भारत में और पहली बार मुंबई में आईओसी के इस ऐतिहासिक सेशन की मेजबानी करना हमारे लिए सम्मान की बात है। नीता अंबानी ने पीएम मोदी से कहा कि आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, नए भारत के आर्किटेक्ट हैं। खेलों के प्रति आपके समर्थन ने भारत में इस सेशन को हकीकत बना दिया है। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।